कुछ लोग आए तो कुछ लोग लेट आए। जो लेट आएंगे उनको भी राशन मिलेगा क्योंकि उनका फॉर्म जो है हमारे पास जमा है। इंशाल्लाह आगे जाके अभी हम लोग बच्चों की एजुकेशन की फ़ीस का हम लोग करने वाले हैं और बच्चों की बुक का इंतज़ाम करने वाले हैं और काफ़ी चीज़ें जो है जो हम लोग करने वाले हैं करम फाउंडेशन की। क्या शुक्रिया अदा करेंगे कि इतना काम कर रहे हैं हमारे लिए। अच्छा है या कोई तो ऐसा हेल्प करने वाला हमारी, आगे भी ऐसा ही करते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। रमज़ान के बाद मैं प्रोग्राम फिर लेने वाला हूँ जिसमें कई लेडीज़ महिला जो घर में बैठी है जिनके पास काम वाम नहीं है उनको मैं सिलाई मशीन दूंगा, उनके घर में बैठ के वो अपनी काम करेगी और उनके बच्चों का वो अपना पेट पालेगी। मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ जनरेशन इंडिया। आज फिर हम माहिम में मौजूद हैं और उस करम फाउंडेशन के पास मौजूद हैं जो हमेशा लोगों की मदद करने के लिए हमेशा 4 कदम आगे रहा है। लोग 2 कदम बढ़ते हैं लेकिन करम फाउंडेशन हमेशा 4 कदम आगे होती है। जब भी देखें, चाहे वो फीस को लेकर हो, बच्चों की किताबों को लेकर हो, बैग को लेकर हो, उन तमाम चीज़ों पर और ख़ास करके महिलाओं के लिए उन्होंने जो काम किया है वो हमने कई बार रिपोर्ट के ज़रिए आपको दिखाया है कि वो उनके किराए के लिए, मकान के किराए के लिए, इस बच्चों की स्कूल फ़ीस के लिए, विधवाओं के लिए वो हमेशा आगे बढ़कर काम करते रहे। स्पेशल उनकी नज़रिया जो रहा है वो एजुकेशन को लेकर रहा है। उन्होंने कई क्लासेस ओपन की जिसमें बच्चों को फ्री और मुफ्त जो है वो क्लासेस देते रहे हैं। उसके साथ साथ में राशन भी हमेशा बांटते रहे और आज फिर वो राशन लेकर लोगों के नज़दीक पहुंचे हैं और लोगों को राशन मुफ्त में दे रहे हैं। इसके बाद वो शायद ईद की जो है सेवैयाँ भी देंगे। उन्हीं से जानते हैं फारूक भाई, जिस तरह से एक लगातार मेहनत करते चले आ रहे हो, लोगों को जोड़ते चले जा रहे हो और बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़ भी रहे हैं, इसको लेकर भी आपको जवाब देना है और उसके साथ साथ में आज कितना राशन आपने कितने लोगों को देने का इंतज़ाम किया है। अस्सलाम वालेकुम, मैं फारूक सैयद गरीबों के सम्मान में करम फाउंडेशन में था। माशाल्लाह आफाक भाई 350 लोगों का राशन निकाले ले हम लोग ने और माशाल्लाह इसी दौरान हर साल हम लोग ये करते रहते हैं। आपको तो मालूम है, इसमें बोलने की आपको ज़रूरत नहीं है। माशाल्लाह बीच में थोड़ी कुछ प्रॉब्लम भी आई थी, मेरे को कुछ लोगों ने रोके भी राशन के लिए कि भाई क्या हुआ? हाँ, कि मतलब माहिम पुलिस चौकी से कुछ सीनियर साहब का फ़ोन आया था कि मतलब ये खूब बांटने मत दो, ये रिस्पॉन्ड करो। राशन बांटने के लिए किसी ने ऊपर से कि गरीबों के बीच में भी आड़े आ रहे हैं लोग आ रहे हैं, रोका जा रहा है कि भाई ये क्यों कर रहा है, ये काय को कर रहा है, किस मतलब से कर रहा है। तो इस मुद्दे पे मैं जाके बात किया तो सीनियर साहब से मेरी बातचीत नहीं हुई सीनियर साहब ने, लेकिन कुछ लोगों ने वहाँ बोले और कुछ ATS के और कुछ क्राइम ब्रांच के और कुछ वंचित बहुजन आघाड़ी के लोगों ने सपोर्ट किए। फारूक भाई आप बिंदास बांटो, हम लोग आपके साथ है क्योंकि आप अच्छा काम कर रहे हो। लोगों की मदद करने में ये किस तरह की कंप्लेंट, क्यों इसे रोका जाएगा, क्या वजह, क्या हम कोई क्राइम कर रहे हैं? लोगों की मदद कर रहे हैं ना, ये सोचना चाहिए ना। अगर कोई गरीब खा रहा है तो उनको देखा नहीं जा रहा है, खुद क्यों तो देने की औकात नहीं है। अगर कोई दूसरा कर रहा है तो उसकी टांग खींच रहे ले। आफाक भाई जो खुद की औकात नहीं है, रमज़ान मुबारक का महीना चल रहा है, मेरे मुंह से भी कुछ निकलेगा बड़ी बात, लेकिन ये सवाल मैं उठाऊंगा आगे चल के और इस सवाल पे जवाब पूछूंगा कि प्रकाश अंबेडकर साहब का हाथ है मेरे सर पे। ये लोग को माहिम वालों को भी अच्छी तरह से मैं पहले ही चेतावनी दे देता हूँ, जिसको मेरे साथ खुल के लड़ना है मेरे फाउंडेशन के बारे में मेरे पास खुल के आवे, क्योंकि प्रकाश अंबेडकर साहब से हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा मैं इन लोग के लिए, क्योंकि मैं अच्छा काम करने के लिए उतरा हूँ। नहीं, बुराई क्या है, क्या तकलीफ दे रहे लोगों के साथ जो आपके खिलाफ वो खड़े होंगे? समझ में मेरे नहीं आ रहा। अगर तुम्हारी औकात नहीं है तो तुम मत करो, लेकिन हमारे को अल्लाह ने दिया है ना, अल्लाह दे रहा, कर रहे हम लोग, पब्लिक जुड़ी है, पब्लिक के साथ कर रहा हूँ मैं। और तुम्हारा तो हम नहीं कर रहे ना, जो उनके नसीब का है वो लेकर हम उनको दे रहे हैं। बराबर आफाक भाई, फिर भी जलन हसद है ना आफाक भाई, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, लेकिन ये गलत है आफाक भाई। मैं इसकी आवाज़ आगे चल के रहा हूँ क्योंकि वक्त का दौर था, आज 22वां रोज़ा हो गया है माशाल्लाह। इसके लिए मैं कुछ नहीं बोला, राशन बांटने के बाद मैं इंशाल्लाह सबसे बातचीत करने वाला हूँ, क्योंकि इस मुद्दे पर मुझे क्यों रोका जा रहा है जब मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। तो मैं एजुकेशन के, क्योंकि आज तुम तो नहीं कर सकते हो लेकिन कोई अगर कर रहा, मेरा फाउंडेशन आज नंबर 1 पे था कि कई फाउंडेशन
वाले लोग मेरे साथ जुड़े, कई फाइनेंसर, और सबसे पहली बात तो मैं सबसे बड़ा मुबारकबाद देने वाला मेरे कई फाउंडेशन में जो लोगों ने मेरे को राशन के लिए मदद की है और मेरे को आगे बढ़ने की मदद की है, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे कुछ फाइनेंसर लोग ने बोले फारूक भाई हमारा नाम ऊपर नहीं होना चाहिए, लेकिन उनका तहे दिल से रमज़ान मुबारक के मन में शुक्रिया, अल्लाह उनकी कमाई में और उनके रिज़्क़ में और बरकत देवे, ताकि जो इस तरह से मेरे को सपोर्ट किए, इस तरह से मेरे को आगे बढ़ाए। लेकिन देखो, एक राशन बांटना रमज़ान मुबारक के महीने में लोग ज़कात फितरा सब अदा करते, क्यों देते? क्योंकि भाई कई गरीबों के घर में राशन नहीं पहुंचता है, कई गरीबों की खाने की तकलीफ होती है, कई गरीब में कपड़े की तकलीफ होती है, लेकिन सब निकाल के थे। लेकिन ये माहिम के अंदर में कुछ लोगों की मेरे को समझ में नहीं आ रही, इनकी सोच और इनकी समझ कि अगर कोई काम अच्छा कर रहा है तो उसका साथ देना चाहिए, उसकी टांग पकड़ के खींच रहे, ये समझ में नहीं आया मेरे को। ऐसे में उनका क्या फायदा है? फायदा है ना कि फाउंडेशन आगे चल रहा है, जलन हसद, एक मुसलमान को देख नहीं सकता आगे बढ़ते हुए, तो जलन हसद, क्योंकि खुद तो कुछ कर नहीं पाए कभी जिंदगी में और दूसरा कुछ करके आगे बढ़ रहा है तो उसकी टांग खींच रहे। साइंस से धारावी। धारावी से। आपको फॉर्म आपने कब भरा था? हम लोग पहले ही भरे थे स्टार्टिंग में ही। तो पहली बार मिला है आपको? नहीं, इससे पहले भी मिला है। कहाँ से मिला है? इधर से ही मिला क्या है, नाम करम है? फाउंडेशन से। हाँ? करम फाउंडेशन से। उन्होंने आपको हाँ। कॉल किया था? नहीं, हमको मैसेज आता है ग्रुप में, हम लोग है। मैसेज आता है। और क्या क्या आपको यहाँ से मिला है? नहीं, बस यही बच्चों की बुके और आके बैग वैग वगैरह मिला है बस। क्या कहेंगे कि करम फाउंडेशन जिस तरह से काम कर रहा है, लोगों को राशन दे रहा, बुक दे रहा, किताबें दे रहा, बैग दे रहा, उसको लेके क्या करेंगे? क्या शुक्रिया अदा करेंगे कि इतना काम कर रहे हैं हमारे लिए, अच्छा है, या कोई तो है ऐसा हेल्प करने वाला हमारी, आगे भी ऐसा ही करते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। कब से आप करम फाउंडेशन से जुड़ी हुई है? ये हम लोग बच्चों की बुक के लिए आए थे तब से। कितना साल हो गया? साल तो नहीं हुआ, 6-7 महीना हो गया होगा। 6-7 महीने में आपको उन्होंने कितनी बार कॉल किया? कॉल तो नहीं आया, लेकिन ग्रुप में ऐड है तो मैसेज आता है। क्या आता है मैसेज? वही जो भी ये रहेगा स्कीम तो बताते हैं लोग। जैसा आज क्या मिला आपको? ये राशन मिला। राशन मिला। लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है तो उनके लिए क्या होगा? अभी देखिए, जिन्होंने फॉर्म भरा है, ठीक है, कुछ लोग आए तो कुछ लोग लेट आए, जो लेट आएंगे उनको भी राशन मिलेगा, क्योंकि उनका फॉर्म जो है हमारे पास जमा है। और जो खड़े हैं और जो बच जाएगा, थोड़ा एक्स्ट्रा बना के रखे, अगर बच जाएगा तो उनको दे देंगे हम लोग। तो यानी कि जो लोग फॉर्म भरे उनकी अभी किट बची हुई है, जो आएंगे उनको देना है, और जो फॉर्म भरने के बाद जो नहीं फॉर्म भरे उनको भी आप देंगे? हाँ, देंगे, क्योंकि जो बचेगा एक्स्ट्रा बना के रखे कुछ तो वो तो देंगे। कितना इसमें समय लग जाए? क्योंकि औरतें जो है उनको घर का खाना पकाना है, इफ्तार की तैयारी करना है। रमज़ान का महीना है, लेडीज़ का मामला है, उन लोग आराम से आएंगे, ऊपर तो धूप भी बहुत है, आराम से आएंगे उन लोग। तो अभी जो खड़े रहने दो, बाकी जो बचा हुआ अंदर रख के जो आएंगे उनको देने के बाद, अगर कभी जैसे कि इनके अगर आज भी अगर अपन अगर नहीं दे पाए तो जो बच गए उनको कल बुला के दे देंगे, बस यही बात है। कितना आपने इंतजाम किया है और कितनी औरतें अभी यहाँ पे खड़ी जिनको नहीं मिल पा रहा है? ऑलमोस्ट हम लोग ने ना 300 आदमियों का राशन बांट दिए, 300 लोगों का राशन बांट दिए। अभी ऑलमोस्ट आप देख रहे पीछे, अभी और फॉर्म्स बाकी है जो पब्लिक अभी तक आई नहीं है, तो अभी इंशाल्लाह देखते हैं कि कितने लोगों को और बांटा जाएगा राशन। कितनी जो औरतें खड़ी है जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा, उनको नहीं पता है, उनके लिए क्या? ये वही लोग हैं जो, तो हमारे पास एक्स्ट्रा हम लोग ने किट बना के रखे थे। एनी फॉर्म हमारा 300 आदमी का था, तो हमारे सर ने एक 60-70 फॉर्म मतलब किट और बनाए थे कि जिन लोगों को नहीं मालूम रहेगा और जो आना चाहिए, मतलब जिनको ज़रूरत है, तो उनके लिए हम लोग ने एक्स्ट्रा किट बनाए हैं। तो अब करम फाउंडेशन आगे क्या स्टेप है, अब वो आगे और क्या करने वाले हैं? इंशाल्लाह अभी देखिए, लेडीज़ के लिए घर बैठे का हमारे फारूक सर ने इंतज़ाम किए कि जो लेडीज़ है जो घर बैठे कुछ काम करना चाहती है, जैसे सिलाई वगैरह का, तो इंशाल्लाह फारूक सर ने वो कोशिश करे कि घर बैठे उन लेडीज़ को काम दिया जाएगा। कैसे काम देंगे? जब उनके पास मशीन होगी तो ना? हाँ, तो फारूक सर उस चीज़ का भी इंतज़ाम किया। मशीन का भी इंतजाम? अच्छा, हाँ, महिलाओं के लिए मशीन का इंतजाम होगा, फिर उनको नौकरी भी दी जाएगी। हमारे फारूक करम फाउंडेशन की तरफ से उनको काम भी दिया जाएगा। फारूक भाई, ये बात नहीं पता चली कि मशीन का भी आप इंतजार करें, जो सिलाई मशीनें जो घर बैठे औरतें जो बैठी हैं, जो इनके पास हुनर है, उनके लिए आप मशीन का भी इंतजाम करेंगे और घर बैठे उनको काम भी देंगे? माशाल्लाह आफाक भाई, रमज़ान के बाद में मैंने 10 मशीन लाया हूँ। रमज़ान के बाद में एक प्रोग्राम फिर लेने वाला हूँ जिसमें कई लेडीज़ महिला जो घर में बैठी है, जिनके पास काम वाम नहीं है, उनको मैं सिलाई मशीन दूंगा, उनके घर में बैठ के वो अपनी काम करेगी और उनके बच्चों का वो अपना पेट पालेगी। अच्छा, तो आप उन्हें काम भी देंगे माल बनाने के? माल का बनाने का भी दूंगा। कई गारमेंट्स से लोगों से मेरी बात हुई है, कई गारमेंट्स के लोग धारावी वाले मेरे सपोर्ट पे है, जिनके पास धागे का काम होता है, सिलाई का काम होता है, प्लाजो का काम होता है, सिलर का, तो वो सब काम मेरे फाउंडेशन के माध्यम से मेरे को देने वाले, तो वो फॉर्म को काम मैं उनके घर तक पहुंचा के दूंगा। करम फाउंडेशन क्या क्या काम करे, किस तरह से लोगों को राशन आज बांटे हैं और आगे क्या होगा? इंशाल्लाह आगे जाके अभी हम लोग बच्चों की एजुकेशन की फ़ीस का हम लोग करने वाले हैं, और बच्चों की बुक का इंतज़ाम करने वाले हैं, और काफ़ी चीज़ें जो है जो हम लोग करने वाले हैं करम फाउंडेशन में। अभी तो 4 साल के लगभग हमने लोगों को राशन बांटने की
सलाहियत की है अभी हम लोग। चलिए, अभी आपने राशन बांटा, अब इसके बाद क्या कोई और आपका करम फाउंडेशन करने वाले जो लोगों को, गरीबों को मदद पहुंच सके? क्योंकि आजकल जो है सबसे ज़्यादा अगर क्राइसिस चल रहा है तो लोगों का गैस बांटने का है, उसके लिए करम फाउंडेशन क्या करे? देखो इंशाल्लाह एक टाइम था, पहला तो मैं आपको बता, गैस का बाटला तो अभी अभी आया है। इससे पहला तो काफ़ी साल से पहले और काफ़ी लोग चूल्हे पे खाना बनाते। इंसान और मुसलमान, हिंदू मुसलमान ये कभी हार नहीं मानेंगे, ये बिंदास लड़े, भले से चूल्हा नहीं, कम से गैस का बाटला नहीं, चूल्हे पे खाना बनाएंगे लेकिन खाना पकेगा। ये तो लॉकडाउन के अंदर एक समय था, एक टाइम था कि लोगों के पास राशन नहीं होता था लेकिन चूल्हा था, गैस था। लेकिन अब जो है गैस नहीं होगा, राशन होगा, तो कैसे बनाएगा? होटलें भी सारी बंद होने वाली है। देखो होटल का तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन जो घर के अंदर जो बहनें रहती है, बाहर लोग रहती है, वो अपने घर में चूल्हे पे पकाएंगे। मेरे एक साथी ने सवाल किया आफाक भाई कि इस तरह से जो फाउंडेशन होती है, जो या मदद करने वाले लोग होते हैं, वो राशन दे देंगे, वो पैसे दे देंगे, सब कुछ दे देंगे, लेकिन बाटला कौन देगा? उनके घर में राशन होगा, बाटला नहीं होगा तो पकाएंगे कैसे? नहीं, ये तो देखो मसले जो जंग के दौर जो चल रहा है, ये कुछ दिन का चल रहा है, इंशाल्लाह कर रहे, लेकिन इसके ऊपर वंचित बहुजन अघाड़ी के एडवोकेट बाला साहब प्रकाश अंबेडकर ने जो आवाज उठाई है, माशाल्लाह इसकी आवाज पे उठेगा। मोदी का इस्तीफा मांगे के स्टीन फाइल में जो उनका नाम आज स्टीन फाइल को लेकर उन्होंने आजाद मैदान में बड़ा कार्यक्रम भी माशाल्लाह अभी वापस से उनका 23 तारीख के दिन भी बड़ा प्रोग्राम है, 30 तारीख के दिन भी प्रोग्राम है। ये मोदी के पीछे हाथ धो के लगे हमारे वंचित बहुजन अघाड़ी के प्रकाश अंबेडकर साहब, इंशाल्लाह इसका इस्तीफा जल्द से जल्द मंजूर बोलो, नहा धो लेना जरूरी क्या? हाथ धोकर नहा धो के पीछे पड़ वो तो बाला साहब प्रकाश अंबेडकर कानून उनके घर से ही चालू होता है, संविधान के बड़े हैं वो, तो वो नहा धो के नहीं, वो वैसे भी उनके पीछे लग गए, और वैसे जो मेरे भी पीछे लगे ना, उनके पीछे भी अब वो लग जाने वाले, ऐसा है। तो यानी अब ये नेकी का जो है दौर और आगे बढ़ेगा, जिसमें तू मैं भी होने वाली नहीं इंशाल्लाह होगी ना। देखो मैं तो फाउंडेशन के माध्यम से बिंदास मैदान में उतरा हूँ, जिसको भी जो है मेरे को बहुत तकलीफ भी दी है, बहुत परेशान भी किए, कई दफे मेरी दुकान की कंप्लेंट डाले, कई दफे मेरी कंप्लेंट डाले, सब कुछ किए, लेकिन कोई मेरा ठस से मस नहीं कर पाया, क्योंकि मैं कायदे कानून से बैठा हूँ। और जिसको भी लड़ना, देखो अगर मुसलमान एक मुसलमान होगा ना, तो सामने से वार करे, पीठ पीछे मुसलमान वार करता है, गलत बात है किसकी भी। वो कहते हैं ना कि नेकी कर दरिया में डाल, लेकिन अब ऐसा होने वाला है नेकी कर गटर में डाल। लोग जो है वो नेकी करने वालों को भी रोका जा रहा है, उस पर भी कंप्लेंट की जाती है, गरीबों तक जो राशन पहुंच रहा है उसे भी रोकने की कोशिश की जा रही है। ये इसके लिए रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि वो खुद कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो उनका मतलब है कि हम नहीं कर पा रहे तो सामने वाला कर रहा है, तो उसे भी रोकना चाहिए। अच्छा, ताकि हमारा नाम नहीं हो रहा, सामने वाले का नाम हो रहा है। हाँ, तो कंपटीशन करना है तो आप करिए ना, आप भी बांटिए राशन, आप भी लोगों तक करिए। गरीबों को हम 100 रोकते क्यों हो? आप 150 लोग को बांटो, हर गरीबों को फायदा होगा इसमें, लेकिन जिनको मिल रहा है आप उनके भी पेट पे लात मार रहे हो, तो ये गलत बात हो गई। बदुआ मिलेगी इस रमजान में, लोगों की बदुआ मिलेगी ना, जाहिर सी बात है। लेकिन उनको पता चलेगा तब ना, पता चल जाता है, अल्लाह दिखा डालता है कहीं ना कहीं। अच्छा, तो अभी ये राशन जो बांटा आपने, कैसे बांटा? कितने लोगों की लाइन थी, भीड़ थी? कब से बांट रहे हैं आप? ये हम लोग समझ लो 1-1.5 बजे से हम लोग चालू किए प्रोग्राम। हाँ, चालू किए। कितने लोगों के लिए? ये कम से कम 250 से 300 लोगों के लिए है ये क्या राशन। क्या है इसमें? इसमें सब चावल है और दाल है, शक्कर है, चायपत्ती है, यानी जरूरत के कुछ सामान है, आटा है, जो भी जरूरत की चीज़ें उसमें है सब। हमारे साथ महिला भी इनसे बात जानेंगे। तो उसमें कई लोग ऐसे हैं जो आपके खिलाफ कंप्लेंट भी कर रहे हैं, माहिम पुलिस स्टेशन से आपको रोकने के लिए भी कहा गया था। हाँ, कुछ ऐसे जो लोग हैं जो हमारे यहाँ से निकलने के बाद, जाने के बाद कुछ लोग हमारे नाम की अफवाह उड़ाई गई है करम फाउंडेशन को लेकर कि कुछ करते हैं, ये नहीं करते, क्योंकि वो लोग में जलन हसद बहुत हो गई, ताकि करम फाउंडेशन बहुत आगे बढ़ चुका है, वो लोगों को देखा नहीं जा रहा है। तो ये लोग अपने एड़ी पेड़ की जोड़ लगा रहे हैं हमारे करम फाउंडेशन के लिए, तो इंशाल्लाह ऐसा तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि काफ़ी लोग हमारे सपोर्ट में खड़े हैं ये चीज़ के लिए। कई ऐसी महिलाएं हैं जो घर बैठी होती है, उनके पास हुनर तो होता है, लेकिन उनके पास इतना पर्याप्त पैसे नहीं होते हैं कि वो किसी तरह का कोई काम कर सके। लेकिन अब जो है करम फाउंडेशन ने एक नया तरीका निकाला है, नया स्कीम निकाली, जो कि सिलाई मशीन महिलाओं को देंगे, और महिलाओं को सिलाई मशीन के साथ उन्हें गारमेंट का काम भी देंगे, ताकि वो घर बैठे अपना काम कर सके, घर बैठे वो कमाई कर सके, किसी और को जो है, किसी और के सामने वो हाथ ना फैलाए। महिलाएं जो है अपनी शक्ति से, अपनी ताकत से, अपने बल पर अपने परिवार को चला सके, वो किसी और के सामने हाथ ना फैलाए। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ जनरेशन इंडिया।